हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर 5 तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। p तो ये किसे दर्शाता है? p जो है वो घात समुच्चय को दर्शाता है। ठीक है, तो हमें जो a का घात समुच्चय है उसका पुनः घात समुच्चय ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, किसी समुच्चय का घात समुच्चय क्या होता है? किसी समुच्चय का घात समुच्चय समुच्चय उस समुच्चय के उप समुच्चयों को अवयव मानकर बनाया गया समुच्चय होता है। ठीक है, अर्थात किसी भी समुच्चय का जो घात समुच्चय होता है वो क्या होता है? उस समुच्चय के उप समुच्चय निकाल लेते हैं हम। उन उप समुच्चयों को अलग अलग अवयव मानकर बनाया गया जो नया समुच्चय होता है ना, वो हम उस समुच्चय का घात समुच्चय बोलते हैं। तो हमारे पास में जो समुच्चय दिया हुआ है वो क्या है? फाई है। फाई अर्थात रिक्त समुच्चय है ये। तो ठीक है, तो रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या 0 होती है। तो इसके जब हम उप समुच्चय बनाएंगे ना, तो ए के उप समुच्चय क्या आ जाएंगे? ए के उप समुच्चय, इसका केवल एक ही उपसमुच्चय आएगा जो कि क्या हो जाएगा? फाई, अर्थात रिक्त समुच्चय आएगा इसका उपसमुच्चय। ठीक है, तो अगर हम पहले पी ए लिखें अर्थात ए का घात समुच्चय, तो वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास में? देखो, समुच्चय के अंदर फाई को एक अवयव मान लेंगे तो ये इसका घात समुच्चय आ गया। अब हमें देखो इसका पुनः घात समुच्चय निकालना है। तो इसका घात समुच्चय निकालने के लिए इसके उपसमुच्चय निकालो वापस से। तो पी ए के उपसमुच्चय। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर एक अवयव आ गया है फाई के रूप में। तो अगर इसमें एक अवयव है तो हम जानते हैं किसी भी समुच्चय में अगर अवयवों की संख्या n हो तो उसके उपसमुच्चय कितने होते हैं? 2 की घात n। ठीक है, तो इसमें एक अवयव है तो इसके 2 की घात एक उपसमुच्चय आएंगे। ठीक है, अर्थात इसके 2 उपसमुच्चय आएंगे। तो एक जो उपसमुच्चय वो तो फाई हो जाएगा अर्थात रिक्त समुच्चय, और एक जो उपसमुच्चय आएगा वो क्या हो जाएगा? ये खुद हो जाएगा समुच्चय अर्थात फाई समुच्चय के अंदर। तो ये इसके उपसमुच्चय आ गए। तो जो इसका घात समुच्चय आएगा ना, पी ए का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? देखो, समुच्चय के अंदर फाई और एक ये जो दूसरा उपसमुच्चय था, इन दोनों को हमने अवयव मानकर इस समुच्चय में बंद कर दिया। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।